इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक हैं? होप सो कि आप लोगों ने इससे पहले वाले सारे लेसन्स देखे होंगे। आज का जो हमारा लेसन है वो है साइलेंट लेटर। सबसे पहले सोचने की बात ये है कि जब मैंने साइलेंट लेटर्स जब देखे थे ना, तब मैं सोचने पे मजबूर हो गई थी कि भाई ये साइलेंट अगर लेटर इंग्लिश में हैं तो उनका क्या रीजन है। मतलब अगर साइलेंट है तो उनको होना ही नहीं चाहिए था। उनका क्या मकसद है, वो क्यों लेसन्स में आते, वर्ड्स में क्यों आते हैं, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है आप लोग भी ये सोचते होंगे कि जब एक चीज साइलेंट है तो उसको वर्ड्स में यूज करने का क्या बेनिफिट है, क्यों यूज करते हैं। तो मैंने इसके लिए फिर कुछ जो है ना इसके सर्च की थी, तो सोचा आपके साथ भी ये थोड़ी सी शेयर कर दूं। जो साइलेंट लेटर्स हैं हमारे, वो बेसिकली जब न्यू इंग्लिश आई, इवॉल्व होना शुरू हुई, सबसे पहले जब इंग्लिश की एवोल्यूशन हुई, जब ये लैंग्वेज स्टार्ट हुई, तो उस वक्त इस लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे थे जो बाकी लैंग्वेजेस से आए थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे लैटिन है, जर्मन है और फ्रेंच है, इनके बहुत सारे वर्ड्स थे जो इंग्लिश में यूज हुए शुरू में, ठीक है। जैसे जैसे ये लैंग्वेज जो है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है, वो बहुत ज्यादा मॉडिफाई होती चली गई, बहुत ज्यादा पॉपुलर होती चली गई इसकी, तो उसके बाद जब इन्होंने खुद से अपना इस्टेब्लिश हो गई, तो फिर इन्होंने बहुत सारे वर्ड्स वो चेंज कर दिए और उनको इम्प्रूव कर लिया, ठीक है। तो इस इम्प्रूवमेंट में और वर्ड्स को टोटली चेंज करने में कुछ वर्ड्स ऐसे थे जिनमें साइलेंट वर्ड्स इनको यूज करने पड़े, ठीक है। एक रीजन तो इनकी ये है। दूसरी रीजन इसकी ये थी कि जैसे हमारे होमोफोन्स हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि उनकी साउंड सेम होती है और उनके स्पेलिंग भी सेम होते हैं। उनको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखी है, होल होल। अब जैसे आप सबको पता है होल के मीनिंग होते हैं तमाम, और इस होल के मीनिंग होते हैं कोई सुराख होना, ठीक है। अब ये इन दोनों के जो स्पेलिंग है उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उनमें थोड़ा सा फर्क रखने के लिए, ये सेम थे, उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे डब्ल्यू लगा दिया, जिसकी वजह से उसकी साउंड भी नहीं आई, बोलने में वो सेम था लेकिन वो वर्ड में यूज हो गया, ठीक है। इसी तरह के बहुत सारे होमो, जैसे प्लम प्लम, ये बोलने में ये दोनों सेम है लेकिन यहाँ पे बी साइलेंट है। बी इसलिए साइलेंट कर दिया कि भाई ये इससे डिफ्रेंशिएट हो जाए, इससे थोड़ा सा चेंज हो जाए, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे होमोफोन्स हैं जिनमें ये साइलेंट लेटर्स डाल के उनको जो है ना उनके स्पेलिंग चेंज करके उनके मीनिंग में चेंज कर दिया गया। तो इस तरह से साइलेंट लेटर्स हमें यूज करने पड़े यहाँ पे, ठीक है। तो ये छोटी सी वो इंफॉर्मेशन थी जो मैं खुद भी सोचती थी कि भाई साइलेंट लेटर्स का क्या मकसद है, ये क्यों होते हैं। तो ये बेसिकली एक तो लैंग्वेज चेंज होने से, लैंग्वेज इंप्रूव होने से ये है, और दूसरा होमोफोन्स की वजह से। तो आइए अब हम लोग इंडिविजुअली देख लेते हैं ये कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें ए साइलेंट होता है, बी साइलेंट होता है, सी साइलेंट, और आगे भी हम लोग सारे वर्ड्स को देखेंगे कि कौन कौन से वर्ड्स में कौन कौन सा लेटर जो है वो साइलेंट है, और उसके कुछ थोड़े से रूल्स भी याद रखेंगे ताकि जब भी आप फिर आपको ये ना हो कि बाज़ औक़ात नहीं पता चलता, जब आपको एक रूल याद होगा फिर आप उसके अकॉर्डिंगली उसको साइलेंट कर लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारा ए किन वर्ड्स में साइलेंट होता है? जब भी आपके वर्ड्स में ए जो है वो डबल एल वाई से पहले आए, बिफोर डबल एल वाई। फॉर एग्जाम्पल फिजिकली, केमिकली, प्रैक्टिकली और सर्जिकली, बेसिकली, इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो उनमें उनके एंड पे डबल एल वाई आ रहा होता है, तो उनसे पहले अगर हमारा ए है तो वो साइलेंट होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है बी। बी कहां कहां पर साइलेंट होता है? तो ये मेरी अपनी भी जो है ना ऑब्जर्वेशन है कि बी से बनने वाले बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें जो है ना बड़े बड़े लोग वो गलती कर जाते हैं, ठीक है ना। तो जब आप एक बार रूल इनका ये देख लेंगे फिर आप लोग इंशाल्लाह गलती नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर बी टी से पहले आए, ठीक है ना, बिफोर टी, तो फिर आपने इस बी को साइलेंट रखना है, ठीक है। जैसे सेटल, डेट,
डाउट। अब इसमें क्या है हमारा, सब में बी साइलेंट है। इसके अलावा अगर बी जो है वो एम के बाद आए, इधर एम के बाद है बी यहाँ पे, इसको हम क्या पढ़ेंगे, लैम्ब। अक्सर मैंने सुना है कि लैम्ब जो है ना वो लोग पढ़ते हैं, कॉम्ब को कॉम्ब पढ़ते हैं, ये मैंने खुद अपने जो है ना कानों से सुनी हुई है ये चीजें, क्लाइंब। लेकिन आप लोगों ने अब ये गलती नहीं करनी, ठीक है। जब भी बी जो है एम से पहले होगा, एम के बाद होगा, तो आप लोगों ने इसको गलत नहीं करना, इसमें बी को साइलेंट रखना है। फॉर एग्जाम्पल इट इज लैम्ब, इट इज नॉट लैम्ब, इट इज लैम्ब। क्रम, क्रम, कॉम, क्लाइम। और आपको पता है अक्सर हम लोग जब छोटे थे हमने भी अक्सर यही थंब पढ़ाते होते थे ऐसे, तो इट इज नॉट थंब, इट इज थंब, ठीक है। तो आप लोगों ने जब भी ये बी वाले वर्ड सुनने, उनसे आपने रूल याद रखना है कि अगर बी एम के बाद है तो आपने उसको साइलेंट करना है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं सी पे। सी का क्या रूल आपने याद रखना है कि जब भी ये एस के बाद आए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एस के बाद है सी, यहाँ पे भी एस के बाद है, और उसके बाद जो है वो आई हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ सी के बाद आई है, यहाँ भी सी के बाद आई है, सी से पहले एस हो और सी के बाद आई हो, या फिर सी के बाद ई हो, यहाँ पे भी ई है जैसे यहाँ पे भी ई है। तो पहले सी से पहले अगर एस है और सी के बाद आई है या ई है, तो वहां पे हमारा सी क्या होगा, साइलेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल हम कैसे इसको प्रोनाउंस करेंगे, स्काइस नहीं पढ़ेंगे इसको, थ साउंड जैसे हमारी अक्सर सी की होती है, इसको हम पढ़ेंगे साइंस। इसमें सी क्या हो गया, साइलेंट हो गया। सीजर्स, साइंस, सीजर्स, मसल, तो इसमें हमारे सिर्फ एस की साउंड आ रही है। कॉन्शियस, डिसेंट, सेंट, तो इन सब में हमारी सी की साउंड क्या है, कॉन्शियस है। इसके बाद हम लोग डी और ई का रूल देख लेते हैं। नाउ द वर्ड्स विच आर साइलेंट, इन विच डी इज साइलेंट, ओके। ये हमारे वो वाले वर्ड्स हैं जिनमें डी साइलेंट होगा। अब डी कहाँ कहाँ पे साइलेंट होता है, बिफोर एन एंड जी। ऐसे वर्ड्स जहां पर डी एन से पहले आ रहा हो या जी से पहले आ रहा हो, वहां पर आपने डी को साइलेंट रखना है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम वेडनेसडे नहीं पढ़ते, वेडनेसडेज को नहीं पढ़ते। अक्सर मैंने सुना भी है कि अक्सर लोग इसको वेडनेसडे कहते हैं, इट इज रॉन्ग, ओके। बट वी आर प्रोनाउंस इट वेडनेसडे, वेडनेसडे। एज, एज, बजट, बजट, हैंडसम। अब ये ऐसा वर्ड है, ये अक्सर जो है ना ये इसका जो है ना रॉन्ग यूज होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हैंडसम हम लोग अक्सर कह देते हैं, इट इज नॉट हैंडसम, इट इज हैंडसम, हैंडसम। एजेक्टिव, एजेक्टिव, तो यहां पर हर जगह पर आप देखें डी जो है वो जी से पहले आ रहा है, यहां पर भी डी जी से पहले आ रहा है, यहां पर भी डी एन जो है एन के बाद आ रहा है, ये एन के बाद यहां पर डी आ रहा है। तो यहां पर जो है यहां पर भी डी हमारा क्या है, इसमें हम लोग जो है ना ये एन और इसके जी के अलावा है, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, एक्सेप्शंस भी होती हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। अब ये नहीं होता कि फौरन डायरेक्ट हमारा जो है ना सेम ही रूल अप्लाई हो रहा होता है। रूल के अलावा और एक्सेप्शंस भी हो सकती हैं। ये वो वाली चीजें होती हैं जो मोस्ट कॉमन होती हैं, जो फिर रूल का जो है ना हम उनको अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, वेडनेसडे, एज, बजट, हैंडसम, एजेक्टिव, एडजस्ट लफ्ज भी हम लोग अगर अक्सर बोलते हैं, एडजस्ट कर देना, तो इन सब में जो है ना डी साइलेंट होगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है लेटर ई। ये कहां पर साइलेंट होता है, जब भी ये वर्ड्स के एंड पे आता है तो हम लोग इसको साइलेंट पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेप, यहां पे हम टेपी, इसकी ई की साउंड नहीं निकालेंगे। टेप, हेट, साइट, बेक, फेस, तो इन सब में ई जो है वो साइलेंट है। इसके अलावा ये जो है ये सेकंड फॉर्म जो हमने वर्ब्स की पढ़ी थी, सेकंड फॉर्म है ये वर्ब की, उनमें भी जो ई जो होता है ना वो मोस्टली साइलेंट होता है।
वॉश्ड, वॉशिड नहीं पढ़ते हम इसमें, अब ई जो है उसको प्रोनाउंस करेंगे नहीं, वॉश्ड, कुक्ड, लाइक्ड, हेल्प्ड, वॉच्ड। तो इनमें जो है ना ये ई की साउंड हमें सुनाई नहीं दे रही, तो इसमें ई जो है वो साइलेंट है। इसके अलावा कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिन जहां पर वो सेकंड फॉर्म है लेकिन ई की साउंड प्रोनाउंस हो रही है, लेकिन वहां पर ये वर्ड्स का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे हमारे तो यहाँ पर ये एस एच और बाद में डी है, तो इसलिए हम लोग जो है ना ई यहाँ पे प्रोनाउंस नहीं कर रहे, ठीक है। तो वो एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन मोस्टली जो है ना जो सेकंड फॉर्म है वहां पर वर्ब में ई जो है वो प्रोनाउंस नहीं होता। उसके बाद हमारा आ जाता है जी। जी जब भी एन से पहले होगा, बिफोर एन, जी जब भी एन से पहले होगा तो हम क्या करेंगे, उसको साइलेंट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अलाइन, अलाइन, साइन, साइन, डिजाइन, डिजाइन, फॉरन, फॉरन। तो इन सब में जी जो है आप देखें एन से पहले आ रहा है, और इनमें किसी में भी हम लोग जी को प्रोनाउंस नहीं करते, ये साइलेंट होता है। इसी तरह ये वाले तो बहुत सारे वर्ड्स आप जानते हैं, हमारे जो है ना कॉमन यूज में है कि एच से पहले और आई के बाद जो अक्सर जी होता है वो साइलेंट होता है। लाइट, माइट, साइट, राइट, इन सब में जी साइलेंट है, ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाता है एच। अब एच का रूल देख लेते हैं। ओके, our today's last silent letter is H. H के जो है वो साइलेंट के बहुत सारे रूल्स हैं। तो उसमें फर्स्ट वन रूल क्या है कि स्टार्ट विद WH। ऐसे वर्ड्स जो WH से स्टार्ट हो रहे हो वो हमारे उनमें H साइलेंट होता है। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई। अब इन सब में क्या है, एच साइलेंट आ रहा है, लेकिन इसमें वही जैसे अभी मैंने बताया था कि इनमें कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं। हु, यहाँ पे ये डब्ल्यू के बाद है एच, लेकिन फिर भी डब्ल्यू एच के साथ स्टार्ट हो रहा है वर्ड, फिर भी इसमें एच जो है वो ये हम हु को प्रोनाउंस करेंगे, यहाँ पे साइलेंट नहीं है, तो ये एक एक्सेप्शन है, इसलिए मैंने इसको सर्कल कर दिया। इसमें हम एच को प्रोनाउंस करते हैं हु, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है, ऐसे वर्ड्स जिनमें जी एच इकट्ठा है, ठीक है ना, जी एच से वो स्टार्ट हो रहा हो। गोस्ट, अब इनमें एच साइलेंट है, ठीक है। जब भी जी एच से कोई वर्ड स्टार्ट होगा तो उनमें एच साइलेंट काउंट होता है। गोस्ट, गेटो, गोस्ट, गेटो। इफ बिगिंस विद एच और आर एच, अगर आपका कोई भी वर्ड, ये बहुत हमारे कॉमन जो है वो वर्ड्स हैं, अगर वो एच से स्टार्ट हो रहे हो, कोई भी वर्ड जो एच से स्टार्ट हो रहा हो तो वो वहां पर एच साइलेंट होता है। ऑनेस्ट, अब इसको होनेस्ट तो नहीं पढ़ते ना हम लोग, हावर भी नहीं पढ़ते, तो यहाँ पे एच क्या है, साइलेंट है। ऑनेस्ट, आवर, ऑनर। जब भी वर्ड्स आर एच से स्टार्ट हो रही हो उनमें एच साइलेंट होता है। राइम, रिदम, राइनोसेरस। राइम, रिदम, राइनोसेरस, इनमें एच साइलेंट है क्योंकि ये भी आर एच से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके बाद हमारा लास्ट वन जो है उसमें है सी के बाद अगर एच आ रहा हो, जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे एच सी के बाद है, यहाँ पे भी एच सी के बाद है, तो इनमें भी एच साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम क्या पढ़ेंगे, इचो नहीं पढ़ेंगे, सी एच की साउंड नहीं आएगी, इसमें इक हो नहीं पढ़ेंगे कि एच की साउंड आए, नहीं, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इको, इको, ख्वायर, ख्वायर। तो ये हमारे एच साइलेंट के साथ वर्ड्स थे। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह ताला हम लोग बाकी जो साइलेंट लेटर्स रह गए हैं वो करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और कमेंट में मुझे अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती है, कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आता, वो मुझे लाजमी बताएं। ओके, अल्लाह हाफिज।